आज बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। हाँ, कौन सा आइडिया? खासकर जो हम बचपन से सुनते आए हैं उसके मुकाबले। एक हिंदी YouTube वीडियो में ये दावा किया गया है कि पुरुषों के लिए जिंदगी का असली मजा या कहें तो असली खेल 40 की उम्र के बाद शुरू होता है। अरे वाह, हाँ, ये तो वाकई उस आम सोच को बिल्कुल चुनौती देता है कि 20s और 30s ही मतलब बेस्ट ईयर्स होते हैं। एग्जैक्टली और उसके बाद तो बस ढलान ही ढलान है। हाँ, वही। बिल्कुल। तो आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास फिलीवो हिंदी नाम की YouTube चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। अच्छा। टाइटल है लाइफ आफ्टर 40 फॉर मैन। असली खेल शुरू होता है 40 के बाद। ओके, तो मतलब आज का मिशन है इस वीडियो के तर्कों को समझना कि ये क्यों कहता है कि 40 के बाद पुरुष का मनोविज्ञान, उसका आकर्षण और लाइफ को देखने का नजरिया सब बदल जाता है। हाँ, पर ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ इसी एक सोर्स के विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये कोई मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बता रहे हैं हम। नहीं, बिल्कुल सही, ये बस एक पर्सपेक्टिव है। सही बात है। तो क्या वाकई 40 की उम्र एक अंत नहीं बल्कि एक नई ज्यादा पावरफुल शुरुआत है, जैसा ये वीडियो कह रहा है? चलिए पता लगाते हैं इस स्रोत में क्या कहा गया है। जरूर। देखिए, ये वीडियो शुरू ही एक तरह के कॉन्ट्रडिक्शन से करता है। वो याद दिलाता है कि कैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि 20s की उम्र ही सब कुछ है। हाँ, कॉलेज लाइफ, पहला प्यार, पहली जॉब। बिल्कुल। और जाहिर है युवा चेहरा, फिट बॉडी, ये सब। और इसी सोच के चलते 30 पार करते ही एक डर सा सताने लगता है, कहीं सब खत्म तो नहीं हो रहा। हाँ, वो एंजाइटी, क्या अब मौके नहीं मिलेंगे, सफलता दूर हो जाएगी, क्या अट्रैक्शन कम हो जाएगा। राइट। लेकिन ये वीडियो इस पूरी कहानी को जैसे पलट देता है। इसका सबसे बड़ा दावा यही है, मर्द की असली जिंदगी, उसका प्राइम टाइम वो 40 के बाद शुरू होता है। अच्छा, ये सुनने में वाकई दिलचस्प है। क्या वीडियो ये भी बताता है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब सिर्फ दावा है या इसके पीछे कोई तर्क भी दिया है? नहीं, तर्क दिए गए हैं बिल्कुल। वीडियो कहता है कि ये बदलाव सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये अंदरूनी बदलाव है। जैसे वीडियो की एक लाइन है, अब तुम्हारी झुर्रियों में कहानी है। मतलब अब तजुर्बा बोलता है, एक्सपीरियंस काउंट करता है। एग्जैक्टली। और सिर्फ तजुर्बा ही नहीं, शायद एक अलग तरह की ताकत भी। मैंने सुना वीडियो में खामोशी की ताकत का भी जिक्र है। आपने सही पकड़ा। वीडियो कहता है अब तुम्हारी खामोशी में ताकत है। ये उस शांत कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा है जो उम्र और अनुभव के साथ आता है। अच्छा। साथ ही एक प्रेजेंस या दमदार उपस्थिति की बात भी है। अब तुम्हारी चाल में वो वजन है जो कमरे का माहौल बदल देता है। वाह, ये तो काफी गहरा है। मतलब पर्सनालिटी में डेप्थ आ जाती है। हाँ, वीडियो में 20s और 40s के मर्द की सोच की सीधी तुलना भी की गई है ना? हाँ, और ये तुलना काफी इम्पोर्टेंट है। वीडियो के मुताबिक 20s में जोश तो भरपूर होता है, पर अक्सर दिशा नहीं होती। मतलब जोश था पर दिशा नहीं। उस उम्र में ध्यान खींचने की कोशिश ज्यादा होती है, दूसरों से मंजूरी यानी अप्रूवल की तलाश रहती है, और मन में शक, अनिश्चितता। शक था। और 40s में क्या बदल जाता है? वीडियो के हिसाब से 40s में दिशा साफ होती है, अनुभव का खजाना होता है और आत्मविश्वास झलकता है। सीधी बात, दिशा है, अनुभव है और आत्मविश्वास है। अच्छा। अब वो ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता, ध्यान खुद उसकी तरफ खींच जाता है। ध्यान खुद खींच लेता है। ये इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात, उसे बाहरी वैलिडेशन यानी दूसरों की तारीफ या मंजूरी की जरूरत महसूस नहीं होती। वैलिडेशन नहीं मांगते। मतलब वो अपने रास्ते पर चलता है, दूसरों को इम्प्रेस करने की चिंता किए बिना। बिल्कुल, वो अपना रास्ता खुद बनाता है, अपना पाथ खुद बनाते हो। उसके फैसलों में एक क्लैरिटी होती है, स्पष्टता है। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश खत्म हो जाती है। इम्प्रेस नहीं करते। उसका बस मौजूद होना ही काफी होता है। बस मौजूद होते और वही काफी है। तो इस वीडियो का मूल तर्क ये है कि जवानी का जोश अक्सर बिना दिशा के भटकता है, जबकि 40 के बाद का अनुभव और ठहराव मिलकर एक सादा फोकस्ड और प्रभावशाली शक्ति पैदा करते हैं। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, वीडियो के अनुसार यही परिपक्वता, यही ठहराव और यही स्थिरता एक ऐसा चुंबक बन जाती है जो औरत सफलता और सम्मान को अपने आप खींचती है। अच्छा। वीडियो ऐसे लड़का से पुरुष बनने का अहम पड़ाव मानता है, जहां से असली खेल शुरू होता है। ये मानसिकता में बदलाव वाला पॉइंट काफी सोचने वाला है। वीडियो एक और बड़ी बात कहता है कि आकर्षण उम्र का मोहताज नहीं बल्कि मानसिकता का है। उम्र नहीं, मानसिकता आकर्षित करती है। ये कैसे काम करता है? देखिए, वीडियो का तर्क है कि 40 तक आते आते बहुत से लोग
हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि उनका बेस्ट टाइम निकल गया। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन जिसे वीडियो असली मर्द कह रहा है, हाँ। वो इस सोच को तोड़ता है, वो अपनी मानसिकता बदलता है। तो क्या है वो मनोवैज्ञानिक बदलाव जिन पे ये वीडियो इतना जोर दे रहा है? कैसे बदलती है मानसिकता? मुख्य बदलाव ये है कि उसे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। उसकी खामोशी ज्यादा असरदार हो जाती है। उसकी खामोशी ही प्रभाव बन जाती है। उसके हर एक्शन, हर शब्द में एक वजन आ जाता है। ये दिलचस्प है। बाहरी तारीफों की तलाश छोड़कर अपने अंदरूनी विजन पर फोकस करना, ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन वीडियो यही कहता है कि जब इंसान वैलिडेशन की जगह विजन पर जीता है, मतलब दूसरों की राय से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, तो वो खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अच्छा। उसे न तो दिखावा करने की जरूरत पड़ती है, न सबको खुश रखने की। न दिखावा करना है, न सबको खुश रखना है, बस खुद के प्रति ईमानदार रहना है। यही उसकी प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी है। और यही प्रामाणिकता उसकी पहचान बन जाती है, उसका सिग्नेचर स्टाइल। हाँ, वीडियो के मुताबिक यही परिपक्वता उसका सिग्नेचर बन जाती है और उसकी शांति या कामनेस उसका चुंबक। मैच्योरिटी तुम्हारी सिग्नेचर बन जाती है, कामनेस ही तुम्हारा मैग्नेट बन जाता है। वीडियो इसे भावनाओं के काबू में होने से जोड़ता है। भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी बनना। भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि स्वामी बन जाता है। और इसी अवस्था को वीडियो सेल्फिस्ट कहता है। ये शब्द थोड़ा नया है, मैंने पहले नहीं सुना। सेल्फिस्ट। हाँ, सेल्फिस्ट। वीडियो इसे सिर्फ आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे की चीज बताता है। ये खुद पर पूरी तरह काबू पाने जैसा है, अपने मन और भावनाओं का मालिक बनना। और वीडियो इसी को सच्ची मैस्कुलिनिटी या पुरुषार्थ से जोड़ता है। समझ गया। मतलब अंदरूनी कंट्रोल और मजबूती, एक तरह का सेल्फ मास्टरी। जी, और वीडियो एक बहुत पावरफुल लाइन से इसे समेटता है। मर्द वो नहीं जो सबसे तेज बोले, मर्द वो है जिसकी खामोशी जवाब बन जाए। वाह, ये शांत आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की अहमियत पर जोर देता है। बिल्कुल। अच्छा, इस मानसिकता के बदलाव का असर रिश्तों पर कैसे पड़ता है, खासकर आकर्षण के मामले में? वीडियो इस पर भी बात करता है ना? हाँ, खासकर 40 पार के पुरुषों के प्रति महिलाओं के आकर्षण को लेकर कहता है कि उनमें एक अलग तरह की जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। हाँ, और वीडियो ये साफ करता है कि ये आकर्षण किसी महंगी चीज या दिखावे से नहीं आता। कहता है वो चार्म किसी एक्सपेंसिव परफ्यूम से नहीं आता। तो फिर ये आकर्षण आता कहाँ से है इस वीडियो के हिसाब से? क्या है वो चीज? स्रोत का जवाब सीधा है, परिपक्वता से। वो आता है मैच्योरिटी से। मैच्योरिटी। हाँ, वीडियो 20 और 40 साल के पुरुषों के बात करने के तरीके में भी फर्क बताता है। अच्छा, क्या फर्क है? कैसे बात करते हैं वो? वीडियो के अनुसार 20 की उम्र का लड़का बातें करता है इम्प्रेस करने की, लेकिन 40 का आदमी समझ के साथ बोलता है। मतलब बातों में गहराई होती है, सिर्फ सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं। समझ गया। और क्या कुछ खास गुण बताए गए हैं जो महिलाओं को आकर्षित करते हैं वीडियो के मुताबिक? कोई स्पेसिफिक ट्रेट्स? हाँ, कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे वो पुरुष जो शांति से चलते हैं। शांति से चलते हैं। हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। मतलब ठहराओ। हाँ। और जो ध्यान से सुनना जानते हैं। सुनना जानते हैं। एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं। ये तो व्यवहार से जुड़ी बातें हुई हैं। कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? बिल्कुल। वीडियो एक मनोविज्ञान का सिद्धांत सामने रखता है। फॉर अ वुमन, calm confidence is more magnetic than loud dominance। अच्छा, मतलब महिलाओं के लिए शांत स्थिर आत्मविश्वास जोर जोर से अपनी बात मनवाने या दबदबा दिखाने वाले रवैये से ज्यादा आकर्षक होता है। स्थिरता की बात भी अहम लगती है इसमें। बहुत ज्यादा। वीडियो कहता है कि महिलाओं को सिर्फ चार्म या दिखावे से ज्यादा स्थिरता या कंसिस्टेंसी चाहिए, खासकर मुश्किल हालात या कैओस में। उसे वो चाहिए जो कैओस में भी स्टेडी रहे। सही बात है। उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाना जानता हो, कमजोरी छिपाए नहीं बल्कि उसे स्ट्रेंथ में बदलना जानता हो। ये सुनने में एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा या इमोशनल सेफ्टी जैसा लगता है। क्या वीडियो इस तरफ इशारा कर रहा है? आपने बिल्कुल सही समझा। वीडियो कहता है कि ऐसे पुरुष के इर्द गिर्द एक ना दिखने वाली सुरक्षा की दीवार होती है, अदृश्य सुरक्षा का घेरा जो महिलाओं को भावनात्मक रूप से महफूज महसूस कराती है, महिलाओं को इमोशनली सेफ महसूस कराता है, और यही एहसास उसे भीड़ से अलग करता है। वीडियो ये भी कहता है कि फ्लर्टिंग नहीं बल्कि एक अलग तरह की एनर्जी है।
ये क्या मतलब हुआ? हाँ, एक ऐसी एनर्जी जो बिना बोले कहती है मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मेरी मौजूदगी ही काफी है। मुझे तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, मैं बस अपनी उपस्थिति से सब कह देता हूँ। ओके। यहाँ आकर्षण ऊपरी दिखावे पर नहीं बल्कि अंदरूनी गहराई पर टिका है। दिखावा नहीं, बस गहराई होती है। तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ क्या है? महिलाओं के आकर्षण वाले पहलू पर वीडियो का फाइनल थॉट क्या है? वीडियो का सार ये है, जो मर्द खुद के जीवन को समझ चुका है वो किसी के जीवन में मीनिंग बन जाता है। मीनिंग बन जाता है। हाँ, मतलब जब कोई इंसान खुद को समझ लेता है और परिपक्व हो जाता है तो वो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। एक तरह से वैल्यू एडिशन करता है। ठीक है, तो मानसिकता और आकर्षण की बात हो गई। अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जहां वो उन आदतों की बात करता है जो 40 के बाद पुरुष को अजेय यानी लगभग अपराजेय बना सकती हैं। हाँ, इनविंसिबल। वीडियो कहता है कि 40 की उम्र एक टर्निंग पॉइंट है जहां लड़का खत्म होता है और लीडर जन्म लेता है। हाँ, और इस मोड़ पर जिंदगी दो रास्ते देती है, या तो बीते हुए कल के पछतावे में जीते रहो या फिर अनुशासन और एक मकसद के साथ आगे बढ़ो। पछतावे में जियो या डिसिप्लिन और पर्पस के साथ उठो। वीडियो 3 खास आदतों का जिक्र करता है। कौन सी हैं वो आदतें जो इस बदलाव में मदद करती हैं? पहली कौन सी है? पहली आदत है भावनात्मक नियंत्रण यानी इमोशनल कंट्रोल। इसका मतलब है भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय उन्हें समझना और सही दिशा देना। ओके। वीडियो कहता है ये गुस्से से समझ की तरफ, नफरत से नजरअंदाज करने की तरफ और अहंकार यानी ईगो से चलने के बजाय बुद्धि से फैसले लेने की तरफ एक शिफ्ट है। पहले तुम गुस्सा करते थे, अब तुम समझते हो। पहले ईगो तुम्हें चलाती, अब बुद्धि तुम्हें चलाती है। वीडियो का मानना है कि यही परिपक्वता चेहरे पर एक अधिकार या अथॉरिटी ले आती है। चेहरे पर एक अथॉरिटी ला देती है। तो पहला कदम हुआ भावनाओं पर काबू पाना, उन्हें समझना। वीडियो इसके बाद किस आदत पर जोर देता है जो इंसान को और मजबूत बनाती है? दूसरी आदत है चुनिंदा दायरा, सिलेक्टिव सर्कल। मतलब अब हर किसी को खुश करने या हर किसी से जुड़ने की कोशिश छोड़ देना। अच्छा। इसके बजाय सिर्फ उन लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाना जो वाकई मायने रखते हैं। क्वालिटी रिश्ते। अच्छा। क्वालिटी रिश्ते चुनते हो। वीडियो के हिसाब से एक छोटा, सच्चा और समझदार लोगों का दायरा ही असली ताकत है। छोटा, सच्चा, मैच्योर सर्कल, यही तुम्हारी शक्ति है। इससे जुड़ा वीडियो में एक कथन भी है जो काफी गहरा है शायद सर्कल के बारे में। हाँ, वीडियो कहता है जितना शांत सर्कल उतना महान जीवन। ये कम लेकिन गहरे और सार्थक रिश्तों की अहमियत बताता है। भीड़ इकट्ठा करने के बजाय सही लोगों को साथ रखने पर जोर है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सही है। और तीसरी और आखिरी आदत वो क्या है? तीसरी आदत है लक्ष्य पहले, पर्पस फर्स्ट। वीडियो याद दिलाता है कि 20 की उम्र सपने देखने की होती है, पर 40 की उम्र उन सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त है। 20 की उम्र में तुमने सपने देखे थे, 40 की उम्र में उन्हें पूरा करने का वक्त है। हाँ, अब फोकस सिर्फ सपने देखने पर नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लेने पर होता है। वीडियो ने इसे लग्जरी और लेगेसी के खेल से भी जोड़ा है ना? ये क्या है? बिल्कुल। वीडियो कहता है कि अब खेल सिर्फ महंगी चीजें जुटाने का नहीं रह जाता बल्कि एक विरासत बनाने का हो जाता है। खेल लग्जरी का नहीं, लेगेसी का है। ध्यान दिखावे पर नहीं बल्कि अपने जीवन का एक सार्थक साम्राज्य बनाने पर होता है। फोकस दिखावा नहीं, अपना साम्राज्य बनाना है। तो ये 3 आदतें, इमोशनल कंट्रोल, सही लोगों का साथ और अपने लक्ष्य पर फोकस, वीडियो के मुताबिक वो चाबियां हैं जो 40 के बाद साधारण इंसान को असाधारण लीडर में बदल सकती हैं। इनका अंतिम नतीजा क्या बताया गया है? फाइनल आउटकम। वीडियो का निष्कर्ष ये है कि जब कोई मर्द इन आदतों को अपनाकर अपने मिशन या लक्ष्य में पूरी तरह डूब जाता है तो दुनिया खुद ब खुद उसके लिए जगह बना देती है। जब मर्द अपने मिशन में लगता है, दुनिया खुद उसे जगह देती है। अच्छा। ये सिर्फ आत्मसम्मान नहीं, ये वो सेल्फिस्ट वाली अवस्था है, खुद पर पूरा स्वामित्व, सेल्फ मास्टरी। और इस अवस्था में पहुंचने का मतलब क्या है? इसका क्या असर होता है? वीडियो के अनुसार इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान सिर्फ आकर्षक नहीं रहता, वो अनिवार्य या अपरिहार्य बन जाता है। इंडिस्पेंसिबल। वाह। मतलब उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन सा हो जाता है। उसकी एक अलग ही पहचान और वजूद बन जाता है। तो कुल मिलाकर इस शोध का निचोड़ ये है कि 40 की उम्र कोई डेड एंड नहीं बल्कि एक नई और ज्यादा शक्तिशाली पारी की शुरुआत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड इनिंग्स
शायद ज्यादा बेहतर वाली। और ये शुरुआत अंदरूनी बदलावों से होती है, सोच में, आत्मविश्वास में, भावनाओं पर नियंत्रण में और जीवन के मकसद को समझने में। और ये अंदरूनी बदलाव इस वीडियो के तर्क के अनुसार बाहर भी दिखते हैं, व्यक्ति की उपस्थिति में, उसके प्रभाव में और उसके आकर्षण में, जो शायद पहले से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए ये साफ है कि ये YouTube वीडियो उम्र बढ़ने और पुरुषत्व पर एक खास और कह सकते हैं कि काफी पॉजिटिव नजरिया पेश करता है। हाँ, ये बाहरी चीजों जैसे कि दूसरों की राय या दिखावे से हटकर अंदरूनी विकास, आत्मज्ञान और जीवन में एक मकसद होने पर बहुत जोर देता है। और इसका मुख्य तर्क यही है कि ये जो अंदरूनी बदलाव है, इसका असर बाहरी दुनिया में भी बहुत गहरा होता है, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो या समाज में आपकी जगह हो। ये निश्चित रूप से उन पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है जो हम उम्र बढ़ने के बारे में सुनते आए हैं, खासकर पुरुषों के लिए। बिल्कुल, ये स्रोत बाहरी मान्यता के बजाय विजन और उद्देश्य के साथ जीने पर बहुत बल देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, और ये सिर्फ 40 पार के लोगों के लिए नहीं, शायद हम सबके लिए सोचने लायक है। हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू है जिसे हम अब तक शायद दूसरों की उम्मीदों या सामाजिक दबावों के हिसाब से जी रहे थे? अगर हम उसे अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी असली काबिलियत और अपने खुद के तय किए हुए मकसद के नजरिए से दोबारा देखें, तो क्या उससे हमें ज्यादा संतुष्टि और शायद ज्यादा सफलता नहीं मिल सकती, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए या खुद के लिए। हाँ, तो ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।